हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 27 है जिसमें हम लोग रिव्यू टैब पढ़ने वाले हैं। तो रिव्यू टैब में शीट को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन है, इसके अलावा कमेंट और स्पेलिंग्स चेक करने के भी ऑप्शंस हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं शीट के प्रोटेक्शन से। यहाँ पे हमने एक डेटा शीट बना रखी है और रिव्यू टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक के नाम से ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट ग्रुप में। तो शीट में जो प्रोटेक्शन लगाते हैं वो हम लोग दो तरीके से लगाते हैं। एक तो हम पूरी शीट में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं कि पूरी शीट में कहीं पे भी कोई भी डेटा लिखा हो तो उसमें कोई चेंजेस ना हो पाए, और दूसरा हम पार्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरी शीट में कैसे प्रोटेक्शन लगाते हैं। प्रोटेक्शन लगाने के लिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि शीट में जो सेल लॉक्ड होती हैं उन्हीं पे प्रोटेक्शन लगता है, यानी लॉक्ड सेल पे ही प्रोटेक्शन लगाया जा सकता है। जो सेल लॉक्ड नहीं है उन पे प्रोटेक्शन नहीं लगेगा। तो समझने वाली बात ये कि लॉक्ड सेल क्या होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल की सारी सेल लॉक्ड होती हैं, ये चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप होम में फॉन्ट पे जाइएगा तो यहाँ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में लास्ट में आपको प्रोटेक्शन ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देखिए लॉक्ड ऑप्शन लगा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब सारी सेल लॉक्ड ही होती हैं। तो अगर हम अभी इस टाइम पे प्रोटेक्शन लगाएं तो इस पूरी शीट में लग जाएगा, क्योंकि पूरी शीट की सभी सेल फिलहाल लॉक्ड हैं। और ये जो लॉक्ड सेल का ऑप्शन है ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है, इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। इसलिए ये मत समझिएगा कि लॉक्ड सेल का कोई इफेक्ट आता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, बस प्रोटेक्शन में उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम इस प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल। जो लॉक्ड सेल हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे हम एक पासवर्ड दे देंगे, 123 हमने पासवर्ड दे दिया। इसके अलावा जो यूज़र है उसको आप कुछ परमिशंस दे सकते हो। क्या परमिशन देना है, जैसे हमने सिलेक्शन की परमिशन दे रखी है कि लॉक्ड सेल को वो सेलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा अनलॉक्ड सेल को भी वो सिलेक्शन कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि वो सेल में फॉर्मेटिंग कर पाए, फॉर्मेटिंग का मतलब कलर, डिज़ाइन, बोल्ड या साइज़ घटाना बढ़ाना ये सब कर पाए, तो हम उसको ये परमिशन दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो फॉर्मेटिंग भी ना कर पाए तो उसको टिक हटा दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो जो परमिशन आप देना चाहें उसको दे सकते हैं। डिलीट कर सकता है, कॉलम को इंसर्ट कर सकता है, इस तरह के ऑपरेशंस आप चाहें तो इसको दे सकते हैं परमिशन। हमने फिलहाल यहाँ पे किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी और ओके कर दिया। पासवर्ड को कंफर्मेशन के लिए री एंटर करवाएगा, ओके कर दीजिएगा। अब देखिए शीट में प्रोटेक्शन लग चुका है। शीट के किसी भी एरिया में आप कुछ लिखने की कोशिश करिए या कुछ फॉर्मेटिंग, कलर, डिज़ाइन करने की कोशिश करिए, देखिए एरर आएगी। हम इस डेटा को चेंज करने की कोशिश करें, यहाँ पे भी एरर आएगी। और अगर आप होम में जाएं तो आप देखेंगे ये सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस डिसेबल हो चुके हैं, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग को भी डिसेबल कर रखा हुआ है वहाँ पे। तो ये तरीका हुआ पूरी शीट में प्रोटेक्शन लगाने का। आप यहाँ पे जाएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे और 123 पासवर्ड दे देंगे, ओके कर देंगे, प्रोटेक्शन हट जाएगा। अभी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेलेक्टेड एरिया में हम प्रोटेक्शन कैसे लगाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटेक्शन सिर्फ वही लगता है जो सेल लॉक्ड होती हैं। तो सारी सेल लॉक्ड हैं तो सबसे पहले हम पूरी शीट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये कॉर्नर पे क्लिक करने से पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। और होम पे जाकर के फॉन्ट में जहाँ पे लॉक्ड सेल लगा हुआ था वहाँ टिक हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सारी सेल अनलॉक्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, जितने एरिया को हमें प्रोटेक्शन लगाना है सिर्फ उतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे और वापस से जा करके हम प्रोटेक्शन में लॉक्ड कर देंगे इनको, क्योंकि प्रोटेक्शन लॉक्ड सेल पे लगता है। और अब सिर्फ इतनी ही सेल हैं जो लॉक्ड हैं, तो प्रोटेक्शन सिर्फ इतनी ही सेल में लगेगा। इसलिए हमने पहले सबको अनलॉक किया और फिर इतने एरिया को लॉक किया। अब रिव्यू टैब में जाएंगे और प्रोडक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पासवर्ड दे देंगे 123। जो परमिशन देनी है दे सकते हैं। जैसे हमने कहा कि फॉर्मेट सेल की परमिशन दे देते हैं इनको कि फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सेल्स को। अब ओके करते हैं, री एंटर 123 और ओके। अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे तो किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं, जो भी डेटा लिखा है उस पर चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन जो ये डेटा है इस पर हम कोई चेंजेस करने की कोशिश करें तो तुरंत एरर आएगी। तो ये है सेलेक्टेड एरिया में परमिशन लगाना। लेकिन इस बार आप होम टैब में जाएंगे तो देखिए फॉर्मेटिंग के ऑप्शन इनेबल्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग की परमिशन दे रखी है। तो हम सेलेक्टेड एरिया में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते, किसी तरह के कोई अपडेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये था शीट में प्रोटेक्शन लगाना। शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पे जाके 123 कर देंगे और ओके कर देंगे।
इसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक है, तो हम पूरी की पूरी वर्कबुक में भी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन जो वर्कबुक में प्रोटेक्शन लग रहा है वो स्ट्रक्चरल चेंज से आपको बचाता है। मतलब कि आपकी वर्कबुक को कोई मूव नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता है, किसी तरह का नई शीट ऐड नहीं कर सकता। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमने प्रोटेक्शन लगाया था प्रोटेक्ट शीट में, लेकिन उसके बाद भी हम शीट को यहाँ ऐड कर सकते थे। लेकिन अगर हम प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दें तो हम शीट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे जब पासवर्ड दे देते हैं, जैसे 1 2 3 हमने दे दिया, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है और ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे आप नई शीट इंसर्ट करने की कोशिश करिए तो नई शीट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। यही होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। आप इसको यहाँ पे वापस से क्लिक करके 1 2 3 करके इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेन आपका प्रोटेक्ट शीट ही है सिलेक्टेड एरिया में या शीट में प्रोटेक्शन लगाने के लिए। इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर है, वेल नोन ऑप्शन है, हर जगह आपको मिलेगा ये कि कोई वर्ड आप टाइप करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ जा कर के चेक कर लेते हैं, तो ये बता देता है कि ये डिक्शनरी में नहीं है, इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, तो चेंज कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा। डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं हम इस वर्ड को ताकि दोबारा ये एरर ना दे, या फिर इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चेक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है, तो कोई भी फाइल यहाँ पे खुली हुई होती है तो उसमें इंस्पेक्शन करके ये उसकी डिटेल बताता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक फ़ाइल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जो पहले से सेव हो। जैसे मान लीजिए ये फाइल हमने ओपन कर ली और इसके बाद इसको हम चेक एक्सेसिबिलिटी में जा कर के क्लिक करते हैं, तो ये इस फाइल को इंस्पेक्ट करेगा। और देखिए इसने बताया कि यहाँ पे शीट कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं और किस शीट में कहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन लगा हुआ है, यानी मर्जिंग की गई है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रीड मोर अबाउट मेकिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ आपको कुछ और हेल्प मिलेगी, लेकिन ये नेटवर्क यानी ऑनलाइन हेल्प के लिए है, डायरेक्ट आपको यहाँ ऑफलाइन या ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पे ये नहीं मिलती है। इसके अलावा किसी सेल में कमेंट्स लगाना है तो आप कमेंट लगा सकते हैं। जैसे इस सेल में हमें कमेंट लगाना है तो हमने न्यू कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये साइड में कमेंट आ जाएगी, जो आपको कमेंट यहाँ पे देना है वो आप दे सकते हैं। ऐसे हमने इस सेल को सेलेक्ट किया और न्यू कमेंट पे क्लिक करके इस पर कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट एक तरह के एक छोटा स्मॉल नोट होता है जो पर्टिकुलर इस वैल्यू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख के रख सकते हैं। तो इस पर ये बना रहेगा छोटा सा नोट, जब भी आपको देखना समझना हो तो आप यहाँ पे जाके पॉइंटर रखेंगे या क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा आपको इस पर क्या कमेंट लगी हुई है। तो बहुत सारी कमेंट्स लगी हैं, तो प्रीवियस कमेंट पे जाना, नेक्स्ट कमेंट पे जाना, कमेंट्स को शो हाइड कराना। देखिए अब यहाँ पे शो कर रहा है सारी कमेंट्स को, क्लिक करके आप हाइड कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट को। तो शो हाइड कराने का ऑप्शन भी है, सारी कमेंट को यहाँ शो करना है एक साथ, देखिए शो कर रहा है, एक बार क्लिक कर देंगे हाइड हो जाएगी। इसके अलावा कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे हमने डिलीट कर दिया, इस पर कर्सर रखा, डिलीट कर दिया, तो ये कमेंट को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। एंड गाइज रिव्यू टैब बहुत ही छोटा सा टैब है और धीरे से हम लोग एक्सेल को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टैब हमारे पास व्यू टैब है और नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सेल के असाइनमेंट्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जो कुछ भी एक्सेल में सीखा है उसका बहुत ही बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करने वाले हैं और असाइनमेंट्स करने वाले हैं। तो आप एक बार सारे ऑप्शन ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा। एंड यू कैन कमेंट्स और कॉन्टैक्ट डायरेक्टली फॉर एनी टाइप ऑफ इश्यूज, and subscribe the channel for the notification of other videos. Thanks for watching.